दोस्तों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार जी ने 87 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग दिए और बैकुंठ चले गए। मनोज कुमार जो दुनिया में भारत की देशभक्ति का जाना माना नाम है, जिनको आप लोग भारत कुमार के नाम से भी जानते थे। बॉलीवुड में दशकों तक उन्होंने देशभक्ति की फिल्में बनाकर देश की सेवा दी। मनोज कुमार जिनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, यानी कि जब भारत पाकिस्तान एक थे तब उनका जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। मनोज कुमार जी के निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी। उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे का समय होता है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं पर ईश्वर कृपा से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स में ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनोज कुमार जी के जाने से देशभक्ति फिल्मों के जगत को अपार क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मनोज कुमार जी ने कई सालों तक बॉलीवुड में काम किया और देशभक्ति की भावना को आम जनमानस में संचालित, खासकर युवा पीढ़ी को मोटिवेट करते थे। मनोज कुमार जी, उनकी अधिकतर फिल्में देशभक्ति के ऊपर थीं, जैसे पूरा पश्चिम, डॉक्टर साहेब, बहुत सारी फिल्में बनाई उन्होंने। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मनोज कुमार जी से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से आपको बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में टाइप करें ओम शांति। उनकी जो फिल्में हैं वे आज भी हमारे लोगों को एक्सपायर करती हैं, यानी उनके जैसा व्यक्ति आने वाले 100 साल तक पैदा नहीं होगा। आज जो फिल्में बनती हैं उनमें कूड़ा करकट रहता है। आज की फिल्में पहले की फिल्मों की बराबरी बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकती। जो चीजें मनोज कुमार ने किया है बाकी लोग नहीं कर सकते कभी। वहीं आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है कि बॉलीवुड के साथ साथ देश के परिवार के एक सदस्य का निधन हुआ है और वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और अपने शोक पर उनका परिवार अविभाजित पाकिस्तान से भारत आया, यानी पाकिस्तान एक टाइम पर भारत का हिस्सा था। और वहाँ पर एक जिला है एबटाबाद वही जगह जहाँ पर लादेन को मारा गया था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और देश के आज़ादी के बाद ये बंटवारे के समय भारत आ गए थे। कैसे उनका परिवार भारत आया और कैसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें भारत में देशभक्ति की फिल्म बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था। मनोज कुमार जी का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। वहां से फिर ये भारत में दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आने के बाद वे सीधे मुंबई आते हैं, जहां से वे अपने अभिनय का करियर आरंभ कर। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका पहले नाम हरिगन गोस्वामी था और बाद में उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार। उन्होंने काफी फिल्में देखी, जहां पर देखा कि एक कलाकार 2-3 बार खत्म हो जाता है अलग अलग फिल्मों में। तो माँ से पूछा, माँ लोग कितने बार खत्म होते? माँ ने कहा 1 बार। कहा अगर कोई इंसान 2-3 बार खत्म होता तो उनकी माँ बोली ऐसे इंसान को फरिश्ता कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि माँ मैं भी फरिश्ता बनूंगा एक दिन। उसी टाइम पर एक फिल्म आती है जिसका नाम शबनम होता है, उसमें इनका नाम होता है दिलीप कुमार जी का। उस रिफ्यूजी कैंप में जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और वहां पर किसी का नाम मनोज कुमार नहीं था। इनको इतना ये नाम पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। जब भी वह स्टूडियो में आते थे जहां पर शूटिंग होती थी, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती थी तो उस समय कैमरे का प्रेजेंटेशन उनका बहुत ही अच्छा, हाव भाव काफी परफेक्ट। वो फिल्म थी फैशन की फिल्म और काफी अच्छा उनको रोल मिला हुआ था और उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ में उस रोल को। ये फिल्म 1960 के दशक में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी फिल्में आती गई। उनकी फिल्म का एक गाना है पूरा पश्चिम सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना हम लोग अपने स्कूल टाइम में गाया करते थे और देशभक्ति का जज्बा हम लोग के अंदर आ जाता था, जैसे हम आज ही अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हैं। जब भी कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी देशभक्ति कार्यक्रम होता है, ये गाना आज भी बजाया जाता है। क्रांति मूवी उनकी काफी अच्छी सुपर डुपर हिट मूवी थी, जिसमें
उन्होंने अपने पसंदीदा एक्टर दिलीप को अब एक बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। वे दिलीप कुमार से काफी प्रभावित थे। अभी एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले। उसमें क्या होता है कि शाहरुख खान की एक एक्टिंग से मनोज कुमार जी काफी नाराज हो जाते हैं। हालांकि शाहरुख खान ने बाद में 1968 में इनको उपकार फिल्म के लिए पुरस्कार मिला हुआ था, बेस्ट एक्टर अवार्ड। 1992 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। और 2016 का वाक्य ऐसा है कि आप भूल नहीं पाओगे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से वे व्हील चेयर पर आए थे और पुरस्कार को बड़े जोश के साथ लिया, जैसे कि एक 20 साल का लड़का हो। ये दृश्य सब लोग 1967 में उनकी फिल्म आई थी शहीद, वहां पर उन्होंने कई बार भगत सिंह का किरदार निभाया था। बहुत अच्छी फिल्म। ए वतन हमको तेरी कसम, सरपरोसी की तमन्ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, इन गानों में काफी अच्छी एक्टिंग। उनका भारत नाम पड़ गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उपकार फिल्म बनाने की। उन्होंने उपकार फिल्म बनाई, लेकिन तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो चुका था। मनोज कुमार जी ने बीबीसी को इंटरव्यू देकर बताया कि मैं दिल्ली आए थे विभाजन के बाद में। दिल्ली तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, लेकिन मैं लाहौर एबटाबाद को कभी नहीं याद कर सकता। लाहौर एबटाबाद का नाम सुनकर डर लगता है। बचपन की बात बताते हैं कि वो मोहल्ले में भगत सिंह का रोल मिलता है इनको नाटक करने का, लेकिन ये कर नहीं पाते, काफी निराश हो जाते हैं। इनके पिताजी कहते छोड़ दो, नकली भगत सिंह बनने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद क्या होता है, इनके अंदर असली भगत सिंह जी का जोश आ जाता है। बचपन से किरदार आ जाता है भगत सिंह जी का। ये नकली मूछे पेंसिल से बनाया करते थे, अपने आप को शीशे में घंटों देखते रहते थे और अपने आप को भगत सिंह। 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिल्म बनाए। हालांकि उस समय इनको डायरेक्शन का और राइटिंग का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन एक जोश था और जो जोश ने इन्होंने उपकार फिल्म बना दी। एक किस्सा है कि मुंबई से दिल्ली लौटते समय उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया और कहानी लिख दी, और वापस आते समय पहले वे एक्टर के रूप में तो बन ही चुके थे, लेकिन अब इन्होंने डायरेक्टर का भी रोल करना शुरू कर दिया, एक अच्छे डायरेक्टर का। उन्होंने बीबीसी का इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक समय था कि अमिताभ बच्चन का करियर चौपट हो रहा था, फिल्में नहीं चल रही थी, वे बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली जा रहे थे। तब मनोज कुमार जी ने अमिताभ बच्चन जी को रोका और रोटी कपड़ा मकान फिल्म में इनको काम दिया। तब जाके आज अमिताभ बच्चन खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझको भरोसा था कि अमिताभ बच्चन एक दिन बड़े स्टार बनेंगे। आज अमिताभ बच्चन जो कुछ भी हैं मनोज कुमार जी की वजह से हैं। उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम इंटरव्यू किस्से आपको इस चैनल में मिलेंगे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद और कमेंट में ओम शांति।